हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सर बिल्कुल अच्छी चल रही है और चलनी भी चाहिए और ज़बरदस्त चलनी चाहिए और ज़ोरदार चलनी चाहिए, खतरनाक चलनी चाहिए, धुएंदार चलनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक, हालांकि 90% तो स्वतंत्रता सैन्य अपन ने पढ़ ली है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता जैसे एक बिस्सा क्वेश्चन आता ना अपने बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है, तो ऐसे कुछ और प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी है जिनका जिक्र भी अपने को करना है, ठीक है। तो आज का सेशन पूरा का पूरा उन महान क्रांतिकारियों का रहेगा, उन सम्मानीय पूजनीय अपने स्वतंत्रता सेनानियों का रहेगा जिनके प्रयासों से आज हम मुक्त है, ठीक है। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नहीं करना हूँ, हाँ उन सेनानियों को, और आप भी प्रणाम कीजिए और दिल से आज का सेशन पूरा पढ़ते हैं, ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। स्वतंत्रता सेनानियों का नाम। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। जय हो गणपति बप्पा के। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर अनेकों अनेक स्वतंत्रता सेनानी आपके सामने हैं। एक बार टीम बढ़िया डार करके बच्चों को दिखाओ और बड़े रेस्पेक्टेड भाव से देखना भाई। इनके अथक प्रयासों से, इनके त्याग से, इनके सेक्रीफाइस से आज हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। आज हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हैं। इन्होंने ना रात देखा, ना दिन देखा, है ना अपना घर देखा, ना परिवार देखा, सिर्फ एक स्वराज का सपना देखा, है ना। एक स्वराज के सपने में एक बहुत बढ़िया लाइन है, उसको एक करना, सर्च करना, एक छावा मूल लाइन है ना, मन के हारे हारे, वो लाइन गूगल पे है ना, छावा की सुबह सुनी थी मैंने, ठीक है। थोड़ी बहुत तो मुझे आती है लेकिन पूरी नहीं आती है, सुनाता हूँ, आनंद आएगा आपको, है ना। मन के हारे हारे ऐसी वाली है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अरे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो हार गया बिना लड़े उन पर है धिक्कार। कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज का वो संवाद भाई साहब रोंगटे खड़े करने वाला है, आप जरूर देखना। हालांकि मैं भी नहीं दिखता, लेकिन सावा जैसी मूवियाँ हैं वो काफ़ी कुछ सिखाती है बेटा। ओहो, ठीक है। हाँ, तो लाइन है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और इसको हो सके तो रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि यूट्यूब पे चढ़ाएंगे और बड़ा करो इसको, है ना। हाँ, ये नहीं है, वो अलग है। छावा लिखो उसमें, छावा, ठीक है। जब तक अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं बड़े रिलैक्स मूड में हूँ, क्योंकि आज अपने पास पूरा यही है ना। चलो ढूंढो, कोई नहीं, जब तक मैं इनको डिस्कस करता हूँ। तो स्वतंत्रता सेना में अपने पास अमरचंद जी बाठिया, ये है बीकानेर के। तो इनको कैसे याद करेंगे? अमरचंद जी बाठिया, बीकानेर के गांठिया। बीकानेर के जो नमकीन भुजिया गांठिया है ना, वो अमर है, उनको कोई दुनिया की ताकत जो उसको नहीं हटा सकती है। अमरचंद जी बाठिया खाते हैं बीकानेर के गांठिया। 22 जून 1958 का जन्म मृत्यु हुआ था, लेकिन ये नहीं पूछते हैं, जन्म मृत्यु नहीं पूछते हैं, है ना। तो ये भी 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सर ये लड़ते वड़ते नहीं है, ये सिर्फ फंडिंग करते हैं। ग्वालियर के नगर सेठ के नाम से जाने जाते, राजस्थान के मंगल पांडे। ये क्यों कहा गया कि इनको सबसे पहले फांसी हुई थी, है ना। क्रांतिकारियों में पहली फांसी इनको हुई थी। थोड़ी थोड़ी देखो शकल भी मिल रही है मंगल पांडे से। भामाशाह थे, दुनिया भर का पैसा लगाया था और 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारियों को पैसा दिया था वो इन्होंने दिया था, ठीक है। अन्य विशेषता, अमरचंद बाठिया ने 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहयोग किया था। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपना पैसा खूब है, वो कहते हैं तन मन धन, तो कुछ लोग तन से लड़े, अपना खून बहाया, कुछ मन से थे, अब राजाओं के अधीन थे लेकिन मन से थे, और कुछ लोगों ने यहाँ पर है अपना धन दिया था, उसमें से ये धन देने वाले। इन्होंने 22 जून 1858 में ग्वालियर पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी। ये फर्स्ट फांसी थी क्रांतिकारियों की, पहली फांसी थी, इसलिए इसको क्या बोला गया? मंगल पांडे। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे इनको बोला गया। राजस्थान का मंगल पांडे यदि बोला जाए तो अमरचंद बाठिया खाते हैं गाठिया, ये है इनका। हाँ ये है, हाँ बिल्कुल ऊपर करें। इतनी है क्या? और देखो, नहीं
ये तो मुझे भी याद है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अरे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, है ना। पूरी है ये, देखो और ढूंढो इसको, बहुत अच्छी है। मतलब मैंने कल ही है ना उस सीन को पूरा देखा था, बड़ा मजा आया यार। कवि कलश और जब साथ में संभाजी होते हैं, ठीक है, तो वो सीन मतलब रियलिस्टिक बताओ यार, क्या मतलब हृदय विदारक सीन होता। आपने देखी क्या? देखना, है ना, अच्छी मूवी है। होली पे हो सके कहीं से मिले ना। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दुआ, दुआ नहीं है बेटा, ये दुआ नहीं है, वो कविता है जो कवि कलश की कविता है। चलो ठीक है ना, कवि कलश की है। चलिए, तो ये है अमरचंद जी बाठिया, है ना, बीकानेर के हैं। अर्जुन लाल सेठी, ये भी बहुत तगड़े थे। सेठी क्या होते हैं? जैन परिवार बाणीय हैं। ये 1880 में जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म होता है। और 1941 देश आज़ाद होने से पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था, आज़ाद देश, आज़ाद हिंद का सपना देखा था, लेकिन चले गए उन्होंने आज़ादी देखने से पहले, है ना। तो जयपुर जन जागृति के जनक है। जयपुर में जो जन जागृति की इसमें, और जयपुर, हालांकि आप में से कोई जयपुर का होगा, जयपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर राजा और वहां पर लोगों ने भी क्रांतिकारियों का विरोध किया था। पता आपको? राजा ने भी विरोध किया यार क्रांतिकारियों का, है ना। हाँ, ये है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब मैं आपको देखो छावा की सुनाता हूं, और इसको रिकॉर्ड भी करना 1-2 मिनट के लिए। छावा की आपके सामने, चलो आराम से लगा दो उसको। राजस्थान का दधीची बोलते हैं इनको। दधीची क्यों बोलते हैं? जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था ना। आपको पता है इंद्र भगवान पे एक बार संकट आया था, तो महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां थी, उनसे वज्र बना था और उस राक्षस का वध किया था। राजस्थान का लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको मिल जाए वही बढ़िया। पुष्ट के पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, अन्य विशेषता इनकी है। अर्जुन लाल सेठी 1902 इलाहाबाद में अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करते हैं। चलो अच्छी बात है। रामनारायण चौधरी ने अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का लोकमान्य कहा था। ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी जो है वो लोकमान्य है ना। अर्जुन तीर चलाता पूरे लोक, पूरे विश्व में ये मान्य है। अच्छा, आप जयपुर से अरे जयपुर वाले अच्छे हैं, वो उस समय की बात है जी। और देखो क्या होता है, परिस्थितियां होती है। अब आप पे राजा यदि कह रहा, आप राजा की बात नहीं मानोगे। अब जो हमारे देखो आज एक कांड हो गया भयंकर, है ना, भगवान ना करे। आज हमारे डॉक्टरों की हड़ताल थी, तो हमारे संघ वाले डॉक्टरों सब ने कहा कि आप जाओगे नहीं। सब नहीं गए, मैं भी नहीं गया। और उधर से भाई साहब जयपुर से टीम आई और चौकड़ी लगा चली गई। अब वो सस्पेंड करे, क्या करे, है ना। अब इधर से नहीं मानो तो संघ वाले डॉक्टर्स रूठ जाए, उधर से नहीं मानो वो रूठ जाए, है ना। वो होता ना, कई बार बीच की हालत हो जाती है। तो वहाँ की उस समय था, लेकिन अब देखो, है ना, जयपुर बहुत अच्छा शहर है। मैं जयपुर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन लाल सेठी चौमों के जिलाधीश पद के कहकर ठुकरा दिया था कि सेठ नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट, है ना। इन्होंने कहा था सेठी, अर्जुन लाल सेठी, ऐसा लग रहा ना सुनील सेठी है ना। तो इन्होंने कहा सुनील सेठी यदि यहाँ गुलामी करेगा तो नौकरी कौन करेगा यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे जिलाधीश का पद, मतलब देखो, इन्होंने देश के लिए नौकरी को यूं लात मार दी। सुंदरलाल बहुगुणा ने अर्जुन लाल सेठी को भारत का मां का सच्चा सपूत और राजस्थान का दधीची कहा था। ये पॉइंट पूछते हैं, ध्यान रखना। अर्जुन लाल सेठी जो है, इनके बारे में ये कहा जाता जन जागृति के जनक है। राजस्थान का दधीची सुनील सेठी, है ना। अर्जुन लाल सेठी, ऐसा लग रहा कोई है, लोकमान्य है, लोकमान्य इनका नाम है, सच्चा सपूत है, ठीक है। इनको तो आप 1-2 बार देखोगे तो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हीरा लाल शास्त्री, इनको तो कौन नहीं जानते, हीरा है हीरा। ये मतलब चौथे एकीकरण के चौथे स्टेप से लेकर लास्ट तक ये यहाँ पे क्या रहे थे, मुख्यमंत्री। ये थे जॉबनेट जयपुर के। 24 नवंबर 1899 में इनका जन्म होता है और 74 इन्होंने स्वतंत्र भारत देखा। भाई ये लकी है, 75 साल इन्होंने अपना जीवन जिया। इन्होंने प्रतंत्र भारत भी देखा, स्वतंत्र भारत भी देखा, है ना। पिता थे इनके नारायण जोशी, माता थी ममता जोशी, पत्नी थी रत्ना शास्त्री, पुत्री शांताबाई। सर ये पूछते हैं क्या भाई? देखो पूछते तो नहीं है ना भाई। हाँ, और उसके बाद आत्मकथा इनका प्रत्येक जीवन शास्त्र है।
गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, नमो नमो रे शंकरा, हीरालाल शास्त्री है, ये नमो नमो करते थे, है ना, नमो नमो। पंडित हीरालाल जी ने 6 वर्ष की राजकीय सेवा और अर्जुनलाल श्रेष्ठी के संपर्क में आए और 7 दिसंबर को पंडित हीरालाल शास्त्री ने राजकीय सेवा से अपना त्याग पत्र दे दिया। जैसे अर्जुनलाल जी सेठी है, इन्होंने कहा भाई यदि सेठी नौकरी करेगा, है बेटा, सर मैंने 4 ग्रेड की किताबें तो मंगाई लेकिन वो हमारे पास कैसे पहुंचेगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। सुनील शेट्टी नौकरी करे, मूवी कौन बनाएगा? हाँ सही है ना, तो फिर ठीक है, तो ये है, चलिए आ जाएगी। एक्चुअली क्या बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक साथ 10,000 प्लस ऑर्डर है, तो 5,000 बुक्स आई और वो होगी क्या अपने ऑनलाइन। आज और ऑनलाइन हो रही है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी जिसने पहले ऑर्डर किया उसके पास पहले आएगा, आप निश्चित रहो। ठीक है, शांताबाई जीवन कुटर, है ना, पंडित हीरालाल शास्त्री ने 6 अक्टूबर को अपनी पत्नी रत्नाबाई के संयोग से अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पे एक शांताबाई जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। शांताबाई जीवन कुटीर संस्था वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ नाम से जान जाती है और टोंक जिले के निवाई नामक स्थान पर आज भी है। ठीक है, मुख्यमंत्री बनाया इनको 30 मार्च 1949। ये कौन सा था? चौथा चरण था, पता आपको? हाँ, चौथा चरण था, 18, 25, 18, 30। हाँ, चौथे चरण में इनको क्या बनाया था? राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। प्रथम मुख्यमंत्री यही थे, ठीक है, और प्रथम मनोनीत थे, इलेक्टेड नहीं थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जिनको डायरेक्ट मान लिया कि भाई ये मुख्यमंत्री आज से। हाँ, काफी है साइंस आज शाम को ला रहा हूं ना, मैं आज शाम से साइंस को ला रहा हूं। जालोर गेट पे आ चुकी है, आज से आप पूछ लो, जालोर गेट पे आ गई है। ठीक है, पंडित हीरालाल जी शास्त्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ राज प्रमुख मान सिंह जी द्वितीय के द्वारा दिलाई गई। ये बने थे राज प्रमुख, ये बने थे राज प्रमुख। ठीक है, हीरालाल शास्त्री की मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल 30 मार्च 49 से 5 जनवरी 51 तक रहा। ज्यादा नहीं रहे थे, 49 से आप देख लो ना, मुश्किल से 2 साल रहे थे ये। ठीक है, फिर आए जमनालाल बजाज। इन सब को आपने हालांकि पढ़ रखा है, कहीं कोई प्रजामंडल में, कहीं कोई एकीकरण में, कहीं सबका नाम आ चुका है। ठीक है भाई। हाँ, मेरे नाना की डेथ, वो हो सॉरी भाई, विकास जी मीना री, भगवान उनको उनके चरणों में शांति दे। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उनका सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँ। उनका ये सपना तेरा जो, अरे वाह यार, ये बात हुई ना भाई। देखो, किसी का आना जाना तो भगवान के हाथ में है ना, लेकिन कोई आपका प्रिय भगवान ना करे, है ना। किसी का भाई बूढ़े होते हैं, देखो बूढ़े दादा नाना, है ना, ये शादी जैसा, हमारे गांव में ब्याह जैसे कहते हैं भाई। जैसे आज मेरी दादी 97 की है और मैं तो कहता हूँ वो बहुत लंबी जिए, लेकिन भगवान न करे उनके कुछ हो जाता ना, उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया है, बस बिना भुगते चले जाए। तो उनके पीछे समर्पण से कुछ करना है कि लोग उन्हें याद करें, ना कि रोना धोना है। मेरे पिताजी का जब दिवंगत हुए ना, तो हकीकत बताऊं भाई, देखो सासों सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं, कभी कभी क्या, आज भी ऑलमोस्ट मैं उस हॉस्पिटल के आगे से निकलता हूँ तो कई बार गाड़ी के अंदर में आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक बार तो लगातार आंसू आ रहे थे, पुलिस वाले ने रुके, वो क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा ये तो नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये जाना आना तो सब लगा रहता है, बस ये है सभी को ध्यान रखना है ना। कुछ ऐसा उनके नाम पे करना है कि दुनिया उनके नाम को याद रखें। जैसे आपको ज्ञात होगा, मैंने मेरे पिताजी के याद में गेट बनवाया, तो 200-300 साल तो उस गेट को क्या ही होगा, 500 साल भी गेट है, किले हैं, पत्थर कहाँ जाएगा, उनका नाम अमर हो गया। तो ऐसे कुछ कार्य आपको अवश्य करने चाहिए और ये कुरीतियों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप जिस दिन सेलेक्ट होंगे विकास जी, उनको वैसे ही श्रद्धांजलि बन जाएगी और आप अपनी पेमेंट में से पैसे बचाना हर महीने, और जब 2-3 लाख इकट्ठे हो जाए तो उनके नाम पे कुछ ऐसा बढ़िया तैयार करना, उनको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अब हर एक के कमेंट को नहीं जवाब दूंगा भाई, हर एक का कमेंट पढ़ूंगा तो फिर क्लास कैसे होगी। ये तो एक बच्चा था जिसने थोड़ा इमोशनल कर दिया है ना, इस वजह से। जमनालाल बजाज है, 4 नंबर 1889, काशी का बास गांव सिक्कर है, उधर है। तो ये सिक्कर के हैं, काशी का बास गांव है ना। जमाना आया काशी के बास का। ठीक है, पिता थे कन्नीराम जी, माता थे वीरदीबाई और पत्नी जानकी देवी। ये भी अपना आप में क्रांतिकारी है। राजस्थान का भामाशाह इनको भी कहते हैं। सर फिर दोनों आगे तो वो सेठ रियल है, अमरचंद भाटिया है। ठीक है भाई। हाँ,
गुलाम नंबर 4 इनको बोलते हैं, है ना। गांधी के 5वें पुत्र भी इनको बोला जाता है। तो गुलाम नंबर 4, गांधी के 5, देखो जमुना लाल बजाज, जमुना में कितने अक्षर है? 4 और ये 5, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, गांधी जी के 5वें पुत्र इनको कहा जाता है, ठीक है। उपाधि इनको राय बहादुर की दी जाती है। इनके नाम पे ये देखो 8942 इनका पूरा जन्म है और 20 पैसे का एक इनका डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में। अंग्रेजों का सहयोग करने का कारण जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी थी, परंतु असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने उपाधि वापस ले ली। अंग्रेजों का साथ दिया तो उपाधि दी, है ना, नहीं तो वापस ले ली। गेट देखा था आपने? मैंने वो शॉर्ट चढ़ाया था, है ना। देखो देखो देखो, यही चीजें होती है दुनिया में। पैसा कमाना, खाना पीना, ये सब बहुत सेकेंडरी होता है। आपके घर आके किसने देखा कि आपका घर कैसा है ना। आपने लोगों के लिए क्या किया या कुछ जनहित में क्या किया। भाई ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ आप सब कुछ दान पुण्य कर दो, कुछ किया करो, अच्छा लगता है, दिल में सुकून लगता है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। और हमने तो इतना किया है, मैं बताऊँ आपको विश्वास नहीं होगा। पशु परिचय हमने कम से कम 20-25 लाख रुपए का नुकसान खाया। सर कैसे? कोई बच्चा बोलता है सर पैसे नहीं है, 200 रुपये कम, 300 रुपये कम, 100 रुपये कम, है ना। यदि सबको मिला है ना 100, 200, 300, तो आराम से 15-20 लाख का है। लेकिन एक बात, वो तो नुकसान है। क्या उस बच्चे के ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मेरे पड़ा। लेकिन कई जन ऐसे होंगे जो उसे सेलेक्ट हो, कई ऐसे भी है एकदम गरीब है, एकदम। हमने एक बार बीपीएल का निकाला, बीपीएल में जो है उनको हम डिस्काउंट देंगे। भाई साहब शाम तक तो 10,000 बीपीएल हो गए। अब क्या करें, हमारी कंपनी नहीं मान रही है। तो ये तो जिंदगी में होना ही चाहिए जी, है ना, ये तो होना ही चाहिए। और आज ये भाव किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि अपने सामने महान क्रांतिकारी है। मैं तो कहता हूँ इनके सबके याद में सरकार नहीं बना रही, पुतले बना रही है, कॉलेज बना रही है, इसलिए बना रही है कि जिंदा रहे। जमनालाल बजाज को हिंदी को ईमान की भाषा कहते हैं। जमनालाल बजाज हिंदी है ना, हिंदी सही भाषा है ना, सही भाषा वो हिंदी है। इंग्लिश कोई भाषा है क्या? कचरा है इंग्लिश, ठीक है। इन्होंने कहा ईमान यदि है तो हिंदी में है। अंग्रेजों को ईमान है क्या? नहीं है ना। फिर जमनालाल बजाज ने 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था, पता होगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 36 में किया था। 38 में तो इन्होंने यहाँ पे वो कर दिया था, क्या कहते उसको, एक अधिवेशन कर दिया था नतमल कटला में ना। 36 में किया था इन्होंने पुनर्गठन। सीकर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। सीकर के अंदर भी यही थे सक्रिय। 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने वर्धा में की थी, ठीक है। जमनालाल बजाज की मृत्यु हुई थी यहाँ पर 4 नवंबर 1970। भारत सरकार के द्वारा जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था, फोटो बताया था। इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज। देखो यार कितना मस्त है, राशि तक मिलती है, भाई बहन है जैसे, है ना। हाँ, फायदा कितना हुआ अब वो थोड़ी बताते हैं तुम्हें। श्रवण तो बेटा पक्का जाट है फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। 2022 में जीके में पढ़ाते तो हमारा 2000 सिलेक्शन हो जाता, इसीलिए तो जीके पढ़ाना चालू किया भाई हरिक किशोर जी। जीके पढ़ाने के पीछे रीजन ये है। 38 सही है, 38 थोड़ी 36 में पुनर्गठन है ना, प्रजामंडल का पुनर्गठन 36 में है, देखना एक बार चेक करो। 38 में तो अधिवेशन था ना, जहाँ तक भाई 31 से 36 में पुनर्गठन हुआ था, है ना। देख लेते हैं एक बार, अभी चेक कर लेंगे। राजस्थान की प्रथम महिला थी जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण भी मिला है, ध्यान रखना। जानकी देवी बजाज जो है उनको विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण, ठीक है। हाँ, ये रही जानकी देवी बजाज। मतलब यार ये ठीक है ना, पति और पत्नी दोनों ही क्रांतिकारी। लपड़ेज खत्म, कोई खाना बनाना है, कोई बात, चलो आज क्रांति करते हैं, वही जीवन जीव लेंगे, जहां तुम मैं वहां, जहां तुम मैं वहां, दोनों एक साथ, है ना। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। घर के दोनों सदस्य कोर मेंबर, है ना, किस में जा रहे हैं, ये है। चलो अब देखते हैं क्या है। 7 जनवरी 1953 को जरोरा एमपी में इनका जन्म होता है और 79 में इनकी डेथ। अच्छा जीवन जिया यार, यहाँ 86 साल भाई साहब, डोगरी गजब जीवी है। पद्म विभूषण मिला इनको और इन्होंने मतलब मेरी जीवन यात्रा मेरा जमुना बजाज। 1902 में जानकी देवी विवाह जमनालाल बजाज के साथ हुआ। तो यहाँ 13 में जन्मी और 17, 19, हाँ ठीक है।
1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान जेल भी गई। ओहो हो। जानकी देवी बजाज को 1933 में कलकत्ता अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। भाई साहब, लो आ गया भाई साहब, लक्कड़ का फक्कड़। ये मतलब एक हमारे यहाँ कहते हैं लक्कड़ कर दिया, मतलब हमारे यहाँ पे एक लफड़ा है, हैं? अच्छा, अलवर भरतपुर वाला है क्या? हाँ, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, 93 अलवर भरतपुर वाला तो मुझे पता है, 38 है ना? हाँ ठीक है। तो 36 में पुनर्गठन हो तो गया, लेकिन वो अलवर भरतपुर में 38 में गया था, है ना? अच्छा, ये 38 में आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गए जमुना ली बजाज? सही है भाई। ये जो है ना, ये जुड़े थे 38 में, इन्होंने 38 में किया था, ठीक है, और 36 में स्टार्ट हो गया था वापस। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब आ जाओ इधर। ये है 18 फरवरी 1899 जोधपुर, और 63 और 64 साल जिए भाई ये, है ना? ये तो लग रहे मतलब सेंसा टाइप लग रहे हैं। लक्कड़ का फकड़, जानबूझ में कहते हैं ना साहब, लक्कड़ कर दिया हैं, लक्कड़ कर दिया, परेशान कर दिया है। ठीक है, तो ये जयनारायण व्यास जय बोलते जोर जोर से, जय हो नारायण की, जय हो नारायण की। लक्कड़ का फकड़, धुन का धनी, बड़े धुन के धनी थे, मस्त मौला थे। ठीक है भाई, हाँ। फिर यहां पे आए लोकनायक शेरे राजस्थान मां साहब। मार साहब तो कहते हैं, लेकिन मार साहब के पीछे मां साहब भी लिखा। इन सबको देख लेना, क्वेश्चन आया लक्कड़ का फक्कड़ किनको कहा जाता है, धुन का धनी किसको कहा जाता है, लोकनायक किसको कहा जाता है ना? हाँ देखो, ठीक है, चलिए। कविता कविता चले, चलो। पोपा बाई की पोल हमारे यहाँ पे पोपा बाई भी बहुत कॉमन शब्द है। पोपा बाई की पोल किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास। मारवाड़ अर्थव्यवस्था, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन क्यों, ये सब इन्होंने कहा था। मारवाड़ मतलब जयनारायण व्यास। ठीक है, जयनारायण व्यास राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया था। ये एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री थे। इनको मनोनीत भी किया था और ये भी किया था। ठीक है, हाँ क्या? अच्छा वो सुनाओ क्या? बच्चा कह रहा है कि सर वो छावा मूवी वाला, संभाजी वाला सुनाओ ना। है अब यार पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कल मैंने देखा था, तो करते हैं, इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। अच्छा वो तो इसका शॉर्ट्स बनाएंगे। तो सभी जन तैयार हो? हैं? चलो कोशिश करते हैं। तो जो छावा मूवी में जो कवि कलश और छत्रपति महाराज संभाजी महाराज जो है, उनका जो संवाद है, उसकी कुछ झलकियां मैं अपने शब्दों से आपको बयान करना चाहूंगा। सुनिए आराम से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अरे जो लड़ गए बिना जो हार गए बिना लड़े, उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना का अधिकार। असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें। अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू परिवर्तन का नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। फिर कवि कलश कहते हैं संभाजी को, सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं शत्रुओं के चोट पर, नमक है ना लगने। हम नमक है महाराज, हम नमक है महाराज। संभाजी कहते हैं, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। ये कहते हुए कवि कलश चले जाते हैं और लास्ट में जा जाते हैं ओजस्वी भाषा में। शरीर पर सैकड़ों घाव थे, फिर भी उनकी जबान पे एक ही था, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे मां जगदम्बे, ओ छत्रपति और साचारी और संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है महाराज। संभाजी, छत्रपति शिवाजी संभाजी, है ना, उनका एक ही नाम आता है, तुम नमक नहीं हो चंदन, तुम नमक नहीं हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का, तुम तिलक हमारे माथे का। भाई साहब आंखों में आंसू ही नहीं है। बाकी इस मूवी के अंदर जो दिखा है ना,
सैल्यूट उस भारत माँ के सपूत को, उस छत्रपति शिवाजी संभाजी को, है ना, पूरा नमन करता हूं। क्या हृदय विदारक दिखाया है। ठीक है, चलो अच्छा लगा। देखो कभी कभी अपनी निजी लाइफ से थोड़ा रिलैक्सेशन भी जाना चाहिए, है ना। जो अच्छी मूवी है, कुछ अच्छे लेख है, कुछ अच्छे ग्रंथ है, जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ। इंडिया जी के नहीं पढ़ सकते अंकित जी, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इसको आराम से सुनना, इसको 1.5 पे मत सुनना, इसको 0.5 पे सुनना। ठीक है, और हालांकि देखो मेरे पास इतना समय नहीं है, ना मैंने इस पे इतना काम किया है, लेकिन मैं इसको वापस एक काम करूंगा, इसको वापस शॉर्ट में बनाऊंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे लगाएं, चलो इंस्टाग्राम के लिए आपको अलग से देंगे। ठीक है, बना के दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे लगाना। ठीक है, चलिए। जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने सामंतशाही का विरोध किया था। जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिकाएं कौन कौन सी है ना। तो इन्होंने एक आगी बाण पत्रिका राजस्थानी भाषा में चलाई थी, आगी बाण। देखो अब मैं आपको याद रहा, राजस्थान मारवाड़ के अंदर कोई चीज होती ना, तो जैसे कोई सब्जी अच्छी नहीं है, वो आगी बाण हमारे यहाँ पर आगी बाण शब्द बहुत फेमस है। आपने भी कहा आगो बाढ़ रही ना, है ना। तो ये लेकर है पत्रिका, कोई ऐसी पत्रिका लाया, जैसे आपने वो बाबू तस्कर वाली देखी होगी कि मारो नाम नहीं लिखाया, अब आपका नाम नहीं लिखाया और वो पत्रिका आपके सामने लाए, तो आपने कहा आगी बाढ़। ठीक है, तो आगी बाढ़ ये शब्द कहाँ होता है, ये राजस्थान मारवाड़ में होता है। आगी बाण। ठीक है, हाँ। फिर पीप, ये पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती है। देखो अभी तो मैंने पूरी तरह से नहीं बोल पाया था मैं, लेकिन इसको मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, इस मजा नहीं आया थोड़ा, नहीं, क्योंकि आप सामने होते तो यार मैं भी थोड़ा भाई शर्मा जाता हूँ यार। मैं इसको अकेला रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसका शॉर्ट्स डालूंगा। ठीक है, और इसके आपके उसमें भी डालेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं ना, ऐप में भी डाल देंगे, आप अपना स्टोरी बनाओ। देखो यार इतने ग्रेट छत्रपति का यदि कुछ संवाद अपने दिलो दिमाग गूंजता है ना, तो अच्छा लगता है, तो मैं आपको दूंगा ही, है ना। अखंड भारत की शुरुआत 1936 में मुंबई से की गई थी। तरुण राजस्थान की शुरुआत 1952 अजमेर से की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ पत्रिकाएं पीप पूछा भी जाता है, पीप इंग्लिश में थी। अखंड भारत जो है मुंबई से की गई थी, और तरुण राजस्थान जो है ये ब्यावर अजमेर से। इसमें इनके साथ विजय सिंह पथिक भी थे शायद, है ना, उनका अलग है, उन्होंने भी तरुण राजस्थान निकाला था। हाँ, अब आए बाल मुकुंद बिस्सा, इनका क्वेश्चन तो आपने देखा भी था। ठीक है, ये जोधपुर में गांव है पीलवा, लेकिन ये उधर का है क्या, अच्छा मीलवा। अब देखो पीलवा में तो लफड़ा है भाई, ये ध्यान मीलवा है शायद, है ना, पीलवा को आप काट दो। ठीक है, क्योंकि पीलवा तो देखो जोधपुर में है, तो मीलवा ज्यादा सही है। डीडवाना तहसील है नागौर, वहां पे मृत्यु होती है इनकी। अरे यार इनको मृत्यु मत बोलो, ये शहीद बोलेंगे, है ना, मृत्यु शब्द इनके लिए अच्छा लगता है। शहीद हुए ये, है ना, शहीद हुए हैं। सामने हो तुम सब, सामने बैठे हो भाई कमेंट में मैं हकीकत में हर एक बच्चे को ये मानता हूं तुम मेरे सामने बैठे हो, है ना, तो मैं ऐसे थोड़ी कोई ऑनलाइन कहा। अन्य विशेषता, भूख हड़ताल कारण 19 जून को बिडन हॉस्पिटल जोधपुर राजस्थान में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। मतलब आप देखो भूख हड़ताल पे बिस्सा जी जो चल बसते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा है भूख हड़ताल। बाल मुकुंद बिस्सा सॉरी, इन्होंने 1924 में राजस्थान के जोधपुर में चरखा एजेंसी और खादी भंडार की स्थापना की थी। ये है बाल मुकुंद जी बिस्सा। ठीक है, तो पूछा जाता है, ध्यान रखना, इनका संबंध ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बाल मुकुंद जी बिस्सा है, मीलवा गांव के हैं। सागरमल गोपा 3 नवंबर 1900 जैसलमेर राजस्थान है, मृत्यु है 4 अप्रैल को। सर ये जन्म मृत्यु नहीं याद रखनी भाई, जन्म मृत्यु याद नहीं रखनी है। इनको क्या याद सुनू बेटा, इसमें क्या याद करो बताओ। सागरमल गोपा है, सागरमल गोपा के द्वारा 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। सागरमल गोपा ने कहा भैया सब ज्ञान के सागर में डूबो, तो इन्होंने वाचनालय बनाया। क्या बनाया बेटा, वाचनालय। इन्होंने यहां पर एक वाचनालय बनाया। सागरमल गोपा जैसलमेर और हैदराबाद रियासत में जाना प्रतिबंध था। इनको जैसलमेर में मना कर दिया कि आप उधर नहीं जाओगे, है ना। इन पे भी देखो यहां पर जो है डाक टिकट जारी हो चुका है। 4 अप्रैल को 1946 मतलब आजादी से 1 साल पहले मिट्टी का तेल डालकर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था। इस समय जैसलमेर का शासक था जवाहर सिंह और जेलर था गुमान सिंह। ठीक है, मतलब एक शर्मसार घटना थी स्वतंत्रता सेनानी को,
सीधा सट मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। हाँ ठीक है। सागरमल गोपा की हत्या की जांच गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने की और सागरमल गोपा की हत्याकांड जनता में भयंकर आक्रोश आया, खून के बदले खून नारा भी दिया गया। तो सागरमल गोपा जो है ना, इनका आता है कि साहब खून के बदले खून, है ना, वापस उसको मारा जाए। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे जैसलमेर की जेल में, कुछ लोग कहते हैं है ना कि ये खुद ही जल गए थे। यार बताओ यार, आदमी खुद क्यों जलेगा, क्या दुख था भाई जेल में, है ना। और कुछ कहते हैं, कुछ क्या सही कहते हैं, है ना, इनको जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था। कौन से स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा जलाया था? सागरमल जी गोपा। ठीक है, तो सागरमल जी गोपा है, जलते जलते सागर में कूद गए। ठीक है भाई। हाँ है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग की क्लास नहीं है ऐप में, लैब असिस्टेंट में नहीं है क्या? चलो हो सकता है लगा ही नहीं होगी, है ना। वैसे कोर्स में नहीं, लेकिन लगा नहीं है, चेक करो, है ना। केमिकल बॉन्डिंग डालनी है लैब में, हाँ डाल दो। कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी डाल देंगे, उसमें है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है संकरण वंकरण का। ठीक है, डाल देंगे, श्योर कर देंगे ना। हाँ। दामोदर दास राठी पोखरण के हैं, मृत्यु इनकी होती है 2 जनवरी को। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह बोलते हैं। एक क्रांति हुई थी 1857 के बाद, 50 साल बाद, 1857 इनके 50 साल बाद। 40 साल बाद क्या होता है, जल्दी से बताओ, 40 साल बाद क्या होता है? 40 साल बाद बिजोलिया की क्रांति होती है। ठीक है भाई। हाँ, तो 1857 से 50 मान लो, कितने हो गए? 50 से 50 1907 है। ठीक है, इसमें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह ये बनते हैं। 1916 में दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर अजमेर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर सनातन धर्म और नव भारत विद्यालाल की स्थापना की गई। ये कम आते हैं, है ना, इतने नहीं आते हैं। 1915 में सशस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा की सहायता, जिस कारण दामोदर राष्ट्र को सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। जो गोपाल सिंह खरवा थे, उनकी सहायता की थी किसने? यहाँ पे दामोदर दास राठी ने। देखो, राठी अब नाम में बहुत पहले से बढ़िया तगड़े हैं। ठीक है, चाहे उधर अपने कौन से अमरचंद जी भाटिया थे, और चाहिए थे, वो भी भामाशाह थे, ये भी भामाशाह थे, पैसे टेकते थे। इन्होंने यहाँ पे राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, द कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना ब्यावर में की। दामोदर राष्ट्र की कर्म भूमि ब्यावर रही है, तो इन्होंने यहाँ पे गोपाल सिंह खरवा की सहायता भी की थी, और इसलिए इनका नाम पड़ गया था सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। भाई साहब, इनको कौन नहीं जानता। देखो, इसमें से ज्यादातर तो अपने पढ़े हुए हैं, कुछ कुछ अलग है। बाकी गोविंद गिरी जी के बारे में बताओ, किसको नहीं आता बेटा? हाँ, ठीक है। करते हैं इंडिया जीके का एक काम करते हैं ना, इंडिया जीके के क्वेश्चन के बेस पर एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, नहीं क्या? इंडिया जीके के जेल प्रहरी के, ना, जेल प्रहरी में 2 चीजों पे अब थोड़ी दिक्कत है। एक तो आपका है वो क्या बोलते हैं इसको, आपदा प्रबंधन, और इंडिया जीके, ये 2 है ना। तो इन 2 पे काम करो, क्वेश्चंस ले आओ अलग अलग, जहां जहां क्वेश्चन मिलता है ना इंडिया जीके का। अब इंडिया जीके में कहे क्या, लेकिन जो मिलता है क्वेश्चन करा देंगे उसमें 100-150 तुम्हें, और तो क्या करे भाई। और इसको होली के जस्ट बाद ही कर देंगे, अभी हम कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इंडिया जीके के जितने भी जेल प्रहरी के जगह जगह क्वेश्चन है ना, उनका कलेक्शन कर दो। ठीक है, कर देंगे बेटा, कर देंगे। आओ उधर। तो ये बास या डूंगरपुर गांव है ना, बेड़ावास है ना, कौन सा था? बेड़ावास ही था ना, बड़े थे, है ना, बेड़ावास। बास या गांव डूंगरपुर बेड़ावास में इनके शिष्य थे पुंजाधीर जी। ठीक है, गोविंद गिरी दयानंद सरस्वती प्रभावित थे। गोविंद गिरी का जन्म बंजारे परिवार से हुआ था, कई बार पूछ लेते हैं। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए काम किया था। अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक जगह बिताया था, क्योंकि इनको अंग्रेजों ने बोल दिया था कि आप इधर आए। हाँ, डूबा भगत गुरु गोविंद की भक्ति में, क्या बात है, सब याद है। चलिए, अब इन्होंने समसभा, ये सब पढ़ा हुआ, मानगढ़ हत्याकांड, समसभा, तो इनको थोड़ा फास्ट ले सकते हैं। 1883 में गोविंद की समसभा, सीधा पूछते हैं समसभा को किसने बनाया था? तो गुरु और गोविंद दोनों संपत्ति से रहते हैं। आपको बोले आप किन को चुनोगे, बताओ, गुरु को, गोविंद को? यदि आपके सामने ऐसी एक विपदा आ जाए कि आप अपने गुरु को या गोविंद को, दोनों में से किसको यहां पे चुनेंगे? तो एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु जी को पहले स्थान दिया है भगवान से भी। क्यों? देखो ऐसा है, हालांकि भगवान से पहले तो किसी का स्थान नहीं होता है, लेकिन अपने जो पहले के ज्ञाता उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपको सही शिक्षा दे, मैं तो कहता हूं गुरु सिर्फ एजुकेशन देने वाला नहीं होता है, गुरु होता है जो जीवन जीना सिखाए। गुरु वो होता है जिससे अपन प्रभावित हो, वो शख्सियत होती है जिससे अपन कुछ सीखें। गुरु का खाली अर्थ पढ़ाने वाला नहीं होता है। यदि आप कहीं जा रहे हो ना, आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली, वो भी आपका गुरु है। और मैं बताऊं, लाइफ में कई बार कहते हैं ना संस्कार, और ये तो हमारे जो गांव के, फैमिली के, हॉस्टल के संस्कार आपको मैं बताऊं ना, तो आप कह दो सर यार आप कैसे बच गए। हमारे घर, गांव, परिवार में लड़ाई दंगों के अलावा कुछ नहीं है। काका बड़ान यूं लड़ाई चलती आडे कट। भाई साहब घर में ही मेरे पापा बहुत खतरनाक वो थे, तेज थे, डेंजर थे। मतलब जुबान पे उनके एनी टाइम गुस्सा ही रहता था। मम्मी उनसे खतरनाक थी, आपस में लड़ाई थी। मेरे पिताजी ने कहा भी था कि मैंने तुझे हॉस्टल में डाला क्यों? क्योंकि घर का माहौल सही नहीं था। और मेरा भाई साहब उनसे 4 कदम आगे, हॉस्टल में लड़के उनसे 10 कदम आगे, है ना। मतलब आतंकवादी बनने के मेरे फुल चांसेस थे, और एक समय में था भी सही। आपको विश्वास नहीं होगा, 10th क्लास तक मैंने इतनी लड़ाइयाँ करी है, और मेरी हाइट बॉडी ठीक ही थी। माथा फोड़ना, मुक्के ठोकना, ये सब बहुत कॉमन है। मतलब क्या क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन फिर भी 11वीं में साइंस लेके मैंने उन सब चीज़ों का त्याग किया, और मैंने जहां भी देखा ना यहाँ मामला ठीक है, ये गजब पड़ता है, मतलब हर उस पॉजिटिव चीज को मैंने अपनाया है जो मेरे जीवन में आई है। और सारे संस्कार मैंने खुद ही डेवलप किए। तो गांव से, परिवार से संस्कार जो मिलते, उससे तो मैं भाई साहब आज गुंडा बन जाता या कोई तस्कर होता भयंकर। लेकिन मैंने उस हर चीज का सम्मान किया जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है, और उस हर चीज को त्यागो। आपको सब पता है, आपको सब पता है कि किस चीज से नुकसान है, किस चीज से फायदा है। तो जिससे नुकसान है लीव इट, जिससे फायदा है उस पर काम करो, ठीक है। बाकी देखो आप सब स्वयं बहुत भयंकर समझदार हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, गलत चीज को तुरंत त्याग देना, कोई भी हो जो आपको पीछे ले जाती है। यहां भी सम का मतलब ये हुआ कि गुरु और गोविंद साथ। तो देखो किस शब्द में गुरु गोविंद साथ है। गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद गिरी संप से रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलिए, अब संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है, और उसके बाद मेले हर वर्ष, हर वर्ष मेले के रूप में प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को होता है। कुछ लोग इधर मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो सर सही क्या माने भाई? बोर्ड की किताब तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा मानती, जिस दिन अपने मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 1913, 17 को खतरा। हाँ गुरुजी, मैंने सुना कि इस जगत में मुक्ति पाने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, सुनो, ये सब दुनिया है ना भाई। जिसको क्या होता है, ज्ञान नहीं होता ना कुछ भी, वो करता है गुरु। गुरु गुरु क्या होता है यार? एक बात बताओ, आपके भगवान आपके गुरु, आपके माता पिता आपके गुरु हैं, ठीक है। हाँ, तो गुरु मतलब एक बात बताओ, गुरु ऐसे बनाने से, माला फेरने से ये नहीं होता है कि आप बैठ गए, फिर आपको बोला देख बेटा आलू मत खाना। हाँ गुरुजी, आज से मना कर दिया गुरुजी ने, आलू नहीं खाऊंगा, ठीक है। क्यों? आलू में क्या बुराई है, ठीक है। तो देखो आजकल वैसे सच्चे गुरु इस जो भयंकर वर्तमान काल में बहुत कम मिलने हैं, और अपने पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अपन किसी मठ में जाकर, है ना, वहाँ वैसे वो वस्त्र पहनकर चुटिया पीछे रखकर गुरु जी की भक्ति करें। देखो भैया, जिंदगी जीनी पड़ती है, घर वालों का ही ध्यान रखना पड़ता है, परिवार अपने पीछे हैं, अपन ग्रस्त जीवन में होते हैं, ठीक है। अच्छी लाइफ, सच्ची लाइफ और बढ़िया नियत, यही गुरु है। आप किसी का बुरा मत करो, खुद को 100% दो। असली यदि भक्ति करनी है ना, आपके माता पिता क्या चाहते हैं, आपका सिलेक्शन, आप 18 घंटे पढ़ो, आप 15 घंटे पढ़ो, ये सही भक्ति है। आपके घर वाले आप पे आश्रित रहे, मेहनत करो, उनको खूब सुख सुविधा दो, ये असली भक्ति है। आप अपने जीवन में ऐसा कुछ भी कार्य मत करो जो खराब है, ये असली भक्ति है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता ना, मैंने आज तक किसी को ऐसे गुरु बनाए हैं। मेरे तो बस ये है, भगवान में जरूर मैं है, करणी माता का मैं भगत हूँ, वहाँ मैं रेगुलर जब भी समय मिलता जाता हूँ, या मेरे जो भी मैं मानता हूँ उधर जाता हूँ। बाकी ऐसा आप पाखंडी नहीं बने, है ना, कि गुरुजी ने क्या दिया है कि आप पूर्णिमा तुझे पुष्कर में डुबकी लगानी है, या
तुझे अमावस्या का अमावस्या क्या करना है, गायों का ये दान करना है, फिर आप भाई साहब पूर्णिमा को कोई ऐसा खतरनाक आपके घर में काम है वो भी छोड़ के, नहीं मुझे गुरुजी ने कहा है मैं पूर्णिमा को पुष्कर जाऊंगा, इधर आपकी मम्मी बीमार है, क्या आप पूर्णिमा को पुष्कर चले जाओगे, है ना। इसलिए किसी भी चीज को हट धर्मिता के साथ नहीं करना है, सॉफ्ट रहो लाइफ में, यही सबसे बड़ा गुरु है। नहीं, बाकी ये तो सब फर्जी बातें है जी, है ना, और अपन पढ़े लिखे हैं, है ना, इसलिए आप चीजों में बंद हो मत। मानगढ़ हत्याकांड आपको मैंने पूरा रटाया हुआ है। 17 नवंबर 17 में खतरा है नया नया, है ना, ऊना ऊना तेरे को मानगढ़ किले में, मानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला, ठीक है, मानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला। आइए, जब 1913 में बांसवाड़ा के मानगढ़ किले में सम सभा का सम्मेलन चल रहा है, मार्क्सिस्ट पूर्णिमा थी, मिक्सर की पूर्णिमा थी, लोग इकट्ठे हुए थे, और यहां देखो अंग्रेजी सेना ने सम्मेलन स्थल को घेर लिया और गोलियों की बौछार कर दी। 1500 भील मारे गए भाई साहब। जलियांवाला बाग तो कुछ भी नहीं था, इधर लाश है उधर लाश है। ये देखो राक्षस है आज की दुनिया में। इस हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड नाम दिया गया और इसकी तुलना जलियांवाला बाग से की गई थी। मानगढ़ हत्याकांड गुरु गोविंद को अहमदनगर जेल भेज दिया गया, मतलब लोगों को भी मारा और गुरुजी को भी भेज दिया है बेटा। गणपत सिंह राजपूत क्या लगते हैं, अच्छे इंसान है बॉस। देखो ऐसा है नायक साहब, मेरे तो कुछ लगते वक्ते तो नहीं है ना, क्योंकि वो बाड़मेर के है इधर का। और रही बात अच्छे इंसान और बुरे इंसान की, तो मैंने उनके साथ समय नहीं बिताया, है ना, तो मैं क्या बोलूं। बट ये है भाई, जो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है, जो विद्यार्थियों को स्नेह से देखता है, उनके लिए अपना समय देता है, मैं तो उसको अच्छा शिक्षक मानता हूँ, ठीक है, अच्छा आदमी मानता हूँ। बाकी तब देखो सबकी निजी लाइफ है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, बट नॉट बैड, काफ़ी अच्छी चीज़ें वो बताते हैं। तो लो आगे दूसरे मोतीलाल जी तेजावत। पहले कौन थे अपने यहाँ पे, गोविंदगिरी, ये भी पढ़े हुए अपने, पढ़े हुए ना, हाँ बताओ। यहाँ पे जन्म होता है 1600 जो है 1896 में, उनका था कहाँ 1858, 57 के बाद है, तो काफी बाद में आई है ना। कोलियारी गांव, तो इन्होंने मोतीलाल है, इन्होंने नहीं काले है, इन्होंने मोतीलाल है, इन्होंने नहीं काले है। उदयपुर राजस्थान में है और आदिवासियों का मसीहा बोला जाता है, बाऊजी बोला जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बाऊजी किनको कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को। क्या अपन कहते हैं, अरे बाऊजी लाल लाल मोती दे दो, अरे बाऊजी मोती लाल दे दो, है ना। तो लाल लाल मोती कौन देते हैं, बाऊजी। बाऊजी मतलब भगवान, ठीक है, भगवान। आप में से भगवान को कौन कौन रोज पूजा करता है ये बताओ। मानते तो सभी, अपन हिंदू है तो कौन नहीं मानेगा, ठीक है, लेकिन कौन कौन एक समय जब भी है 2 समय पूजा करता है। हाथ खड़े करो, हाथ तो क्या खड़े करो ऑनलाइन में, यस या नो जवाब दो, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, एक समय आप जब भी कोई मंदिर हो, घर का मंदिर हो, जाके थोड़ी देर बैठते हो ना, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपके पूरे दिन का एनालिसिस किया करो कि आज मैंने क्या क्या बदमाशियाँ की, क्या क्या नुकसान किया, और नहीं पढ़ना भी नुकसान है, बदमाशी है, तो उनको आप कन्विंस करो, है ना। और कमिटमेंट करो, हर दिन कमिटमेंट करो, है ना, हर दिन एनालिसिस करो कि मैं आज ये करूँगा, आज मैंने ये गलती की, है ना, आज आगे से मैं ध्यान रखूँगा, तो आप में कभी भी गलत चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, कभी भी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। तो 1886 96, देखना बच्चा कह 86 है, वैसे पूछता नहीं है। इसको एक बार मोतीलाल जी तेजावत वाला एक बार डिक्टेट करो। हाँ, टेस्ट अभी तक, टेस्ट 9 बजे लगेगा। एलएसएम है, एलएसएम 9 बजे टेस्ट लगेगा रोज। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, क्या बात, सुबह शाम दोनों टाइम, अरे वाह भाई। पॉलिटिकल करें, समझ नहीं आ रही है। चलो भाई, पॉलिटिकल होली के बाद, होली तक टाइम दो। अभी साइंस चालू कर रहे हैं आज शाम को, पता है आपको, आज शाम से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साइंस कर रहे हैं, है ना, साइंस चालू कर रहे हैं। आज शाम को कितने, 9:30 है ना, 9:30 से 10:30 तक साइंस चालू होगी आज से, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा देख लो क्या है, अपने बनाए हुआ ना अपने पैनल, उसमें देख लो। वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत है, ये की थी इन्होंने, मोतीलाल जी तेजावत है, ठीक है, कोलियारी गांव से है।
राम राम जी, नो नो मतलब कि आप नहीं जाते हो। हाँ चलो ठीक है, देखो वैसे मैं किसी की आस्था पे प्रहार नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन जाया करो, है ना, अच्छा लगता है। सही है। 85, चलो ठीक है 86 कर देते हैं, 85-86 एक ही बात है। तो 10 साल पहले अपन इनको मोतीलाल जी को जिन दुनिया में लिखे आगे, ये 86 कर दो बस। और डेथ तो सही है 1969, ठीक है चलता ही था। तो मोतीलाल जी तेजावत का एक बहुत फेमस डायलॉग आता है, 21 सूत्रीय मांगे, 1921 में ये था। इन्होंने यहाँ पे 1921 के अंदर मात्र कुंडिया के अंदर ये चालू किया था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने बिलो की जागृति के लिए 1921 में भूमठ, भूमिया जी का मठ है ना, भूमिया जी का मठ है, जहां पे आपके नीमड़ा है, देखो आगे सर, नीमड़ा के नीचे एक भूमिया जी का मठ है, वही मात्र कुंड है जहां मोतीलाल तेजा का झुंड है, जहां मोतीलाल जी तेजा का झुंड है, ठीक है। हाँ, तो मोतीलाल तेजा बिलो की जागृति के उद्देश्य 1921 राजस्थान में चित्तौड़ के मातृकुंड नाम में एक ही आंदोलन, एक भूमिया जी का मठ है, एक भूमिया जी का मठ है नीम के नीचे, जहां मात्र कुंड में मोतीलाल जी का झुंड है। 21 में 21 सूत्री मांगे रखते हैं, 1921 में चालू होता है और 21 सूत्री मांगे ये रखते हैं, ठीक है भाई। हाँ, इनका एक आंदोलन था, ना हुक्म ना हाकम, मेवाड़ पुकार के कोई हुक्म नहीं, कोई हाकम नहीं। हाकम क्या होता था, पहले सामंत होता था ना, वो हाकम होता था। बोला कोई हाकम कोई हुक्म, ना हुक्म ना हाकम। इन्होंने ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए थे। नीमड़ा हत्याकांड सबको पता है, 1922 गुजरात के विजयनगर में नीमड़ा गांव हुआ था, जिसमें लगभग 1219, ये सेकेंड जलियांवाला था। ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, ये सारे के सारे आपको मैंने जनजाति आंदोलन पढ़ा दिए हैं, ऑलमोस्ट आपके 90% क्रांतिकारी पढ़ा दिया है मैंने। हाँ नहीं बेटा, जियोग्राफी में इंग्लिश मीडियम में नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में टीचर ही बहुत कम है, ठीक है। हिंदी में पार नहीं पड़ रही है तो इंग्लिश कहां से करें, नहीं सॉरी फॉर दिस। हाँ, नीम के नीचे एक भूमिया जी का मठ है, ये बात एग्जाम में गूंजती है सही में। हाँ, मजा आएगा, तुम्हें याद हो जाएगा एकदम, है ना। हाँ चलिए, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुजर, इनके बारे में तो मैंने बिजोलिया में आपको सारी बातें बता दी है, फिर भी देख लेते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। 27 फरवरी को गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी, देखो यार यूपी के बंदे अपने यहाँ आके लोगों का काम कर रहे हैं, ये भी बात है, ठीक है। हाँ, तो 28 मई 1954 की घटना होती है, ठीक है भाई। हाँ, ओम रचना जी ले लो बेटा, अभी ऑफर भी हो लिखा, है ना। मूल नाम इनका था भूप सिंह गुजर, बता दिया है। राष्ट्रीय पथिक, विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की उपाधि दी गई थी। व्हाट आर इंडियन स्टेट करके इनकी पुस्तक भी आती, अजय मेरू इनका उपन्यास है। कथन गांधी जी ने कहा था, लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है। भाई साहब, पथिक विजय पथ पे चल पड़ता, अग्निपथ अग्निपथ विजय पथ। हाँ है बेटा। हाँ हाँ हाँ, वही तो देखो, जो आज का चैप्टर है ना वो सब में है, जैसे जीके सब में है ना, जो मैं साइंस वो पढ़ाऊंगा, जो जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस, एलएसए, आगामी जितनी भी परीक्षा, उन सब परीक्षाओं में उसका क्वेश्चन आएगा। वो आपके आज शाम को 9:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आएगी, उसी को फिर ऐप में रीशेड्यूल भी करेंगे, ठीक है। तो आप सबको इस 9:30 बजे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। हाँ, अब सहस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा, आपको पता होगा सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का होता है। जिनकी सहायता किसने की थी जल्दी बताओ? गोपाल सिंह खरवा और दामोदर दास राठी की सहायता करने हेतु रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को अजमेर भेज दिया। जहां पर भेद खुल गया तो विजय सिंह पथिक को ब्रिटिश सरकार द्वारा अजमेर के टोडगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया। इनको भूप सिंह गुजर जो है उनको सहस्त्र क्रांति चल रही थी। सर ये क्या होती सहस्त्र क्रांति? शस्त्रों के साथ क्रांति। जैसे गांधी जी क्या बोलते थे, अहिंसा से क्रांति करो। अरे यार सामने वाला बंदूक चला रहा है और तुम वहां पे अहिंसा कर रहे हो, कैसे चलेगा, है ना। भूप सिंह गुजर ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, है ना। पत्थर ईंट का जवाब ईंट से देंगे भाई, हम पत्थर से देंगे। और यार ये सही भी है। मैं तो यार देखो तुम मुझे गांधी विरोधी मानोगे,
बाकी हकीकत में मुझे तो ये लगता है गांधी जी की नीतियों से अपने को आज़ादी लेट मिली है ना भाई। इसको रिकॉर्ड करके कहीं मेरे को वायरल मत कर देना, ठीक है। हकीकत में यदि उस समय तात्या टोपे, उस समय मंगल पांडे, उस समय विजय सिंह पथिक जैसे लोगों को यदि आप आगे कर देते, भाई साहब इंडिया 90 साल पहले स्वतंत्र हो जाता और आज हम बहुत आगे होते हैं। लेकिन और एक बात बताओ, 1947 के बाद भी अपन कौन से सुखी थे, हैं बताओ? कभी पाकिस्तान अटैक करा, कभी चाइना अटैक करा, कभी इमरजेंसी लग रही, क्या था? हकीकत बता रहा हूं, ये इंडिया का नेतृत्व बहुत टाइम बाद किसी अच्छे नेता के पास आया। ये मत समझना गुरुजी बीजेपी या मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि अभी पिछले 15 साल से इंडिया सही हाथों में है, लेकिन अभी भी खाली एक मोदी जी से, योगी जी से क्या होता, पीछे भाई साहब करप्शन दुनिया भर का, ठीक है। तो यदि इंडिया उस समय विजय सिंह पथिक जैसे, तात्या टोपे जैसे ऐसे लोगों के हाथों में जाता, कितने गंदे तरीके से मारा आप देखो, एक बार पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अब बातें अपन क्या कर सकते हैं यार, श्रद्धांजलि के अलावा क्या दे सकते हैं? कराएंगे गुड्डू मीना, कराएंगे यार, ज्योग्राफी भी कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? अब एक ही आदमी मैं कैसे कैसे कराऊं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, हैं? और इस बार नहीं आएंगे। हाँ, समय से पहले नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, समय था। विजय सिंह पथिक को अजमेर के टोडगढ़ जिले से फरार होकर चित्तौड़गढ़ चले गए। ये कौन से कम आदमी थे भाई साहब, टोडगढ़ से टोडे की तरफ भागे, टोडिया लेके भागे, है ना। तो विजय सिंह पथिक है, इनको टोडगढ़। हाँ, अब यहां पे क्या हुआ, ओछड़ी गांव पहुंचे, ठीक है, जहां पर भूप सिंह ने अपना नाम बदल लिया, विजय सिंह पथिक कर लिया, और वहां के लोगों ने इसे महात्मा की उपाधि दी थी। मतलब ये रियल में बहुत कुछ थे, बहुत कुछ थे, इसीलिए इनको महात्मा कहा गया, इनको पथिक कहा गया, इनको राष्ट्रीय पथिक का। गांधी जी तक ने बोला यार ये बंदा है जो करके दिखाता है ना। लेकिन वही है ना, खून खोलता है साहब कई बार, है ना, जब ऐसी मूवी देखते हैं। अब देखो अपने को ज्यादा पता नहीं, अपने को तो फिल्में देखते हैं तो पता चलता है कि लोग कितने मतलब क्रूर होकर जीभ निकाल दिए, दांत हाथ निकाल दिए, है ना, घाव दिए गए। इनको कौन सा कम, इनको टोडगढ़ में आप क्या बोलो, इनको टोडगढ़ में बढ़िया बढ़िया खाना दिया गया होगा? आप बताओ, क्या टोडगढ़ जिले में विजय सिंह पथिक को बढ़िया बढ़िया भोजन दिया गया होगा? क्या बढ़िया बिस्तर दिए होंगे? भूखे मारते थे इनको, बेचारों को ठोकते थे, है ना। क्रांतिकारियों में देखो भगत सिंह और इनकी हालत, ठीक है। तभी कहते हैं क्रांतिकारियों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है, ठीक है। हाँ, तो क्रांतिकारी भाई साहब भगवान से कम नहीं है। विजय सिंह पथिक 1915 में वीर भारत समाज की स्थापना करते हैं और 16 में पथिक ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सीताराम दास को बनाया। ध्यान रखना, ऊपर माल से पहले आया था क्वेश्चन, ऊपर माल से पहले किसान पंच बोर्ड बना था, उसके अध्यक्ष सीताराम दास थे। और उसके बाद 17 में इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड, 16 में किसान पंचायत बोर्ड था और 17 के अंदर ऊपर माल पंचायत बोर्ड बना था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया था। ध्यान रखना ये दोनों चीजें अलग अलग है। किसान पंच बोर्ड है, उसी को 17 में ऊपर माल का विजय बनाया था, क्योंकि 17 में खतरा था ऊपर के माड़े में, 17 में खतरा था ऊपर के माड़े में। उससे पहले 16 तक ठीक था किसान पंचायत में। किसान वाले कौन थे? साधु सीताराम दास। साधु सीता को ले गया किसान बन के, साधु सीता किसान बन के आया, है ना, साधु बन के आया, ले गया, ठीक है। और 17 में मुन्ना पटेल को बनाया। राजस्थान सेवा संघ 1917 में वर्धा में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। उस समय उन्होंने राजस्थान सेवा संघ में वहां अखबार भी निकाल दिया था और राजस्थान सेवा संघ को 20 में स्थानांतरित अजमेर लाया गया था, ठीक है। ये बातें पढ़ा दी मैंने आपको। 1919 में विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा बनाई, जिसका अध्यक्ष इन्होंने बनाया था हरि भाई किंकर को बनाया था, ठीक है। उस समय ऊनी ज्वाला चली थी, भयंकर भयंकर ज्वाला चली थी। हिंदी और मैथ के अलावा सारे सब्जेक्ट आपको ही कराने पड़ेंगे गुरुजी। तो मैं करा रहा हूं ना मुकेश भाई यार क्या मतलब, तुम हिंदी भी करा दूंगा, बस अभी देखो समय नहीं है, बट मेरी हार्दिक इच्छा है ना, चतुर्थ श्रेणी में यदि मुझे समय मिलता है तो मैं हिंदी भी कराऊंगा, बस आप टेंशन ना लें, ठीक है।
और जो बच्चा चतुर्थ श्रेणी में ट्रिक्स वाले में है, मैं उनको गारंटी से कहता हूं, सुनना मेरी आंखों में आंखें डाल के, यदि वो हमारा पूरा कंटेंट याद कर ले, यदि वो हमारी सारी कक्षाएं 2 से 3 बार देख लें, आपको नौकरी लगने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बट यार आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, है ना, आधा अधूरा मत पढ़ना यार। आपको मैं कह रहा हूं ना, आप नहीं चाहोगे तो भी नौकरी लग जाएगी, आपको विश्वास है हमारा नंबर आएगा, है ना। मैंने कहा ना पशु परिचय में 70 नंबर के बराबर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत आ जाना। पशु परिचय का पेपर इजी था, 70 बहुत आराम से आए, क्या पता पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ 50 भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है 40 मिनिमम कट ऑफ हो ना, 42 पे भी बच्चे अटकेंगे। इंग्लिश में अच्छे की बैंड बच जाएगी, और इंग्लिश को मैं 4 से 5 बार करूंगा परीक्षा से पहले, आपके बिना कहे मैंने सारे पीवाई की प्रीपोजिशन चल रहा है, सारे पीवाई क्यों लाए। तो आप निश्चित रहो बेटा, आपकी नौकरी इस बार ट्रिक्स वाले लगा कर रहेंगे, है ना बेटा। हाँ, अरे 41-50 स्टेट ज्योति अभी क्लियर हुआ ही नहीं है, अभी ऑफिशियली न्यूज नहीं है, तो हम कहां से करते, वही पुराना चल रहा है। अभी 41 स्टेट का मैप आया क्या, एक बात बताओ, तुमने किसी का मैप देखा 41 स्टेट का? सिर्फ जिले कम किए हैं, सरकार खुद अभी कुछ भी नहीं कह रही है, ठीक है। तो 41 स्टेट है, हाँ जिले है, स्टेट थोड़ी, स्टेट कौन से कर रहे हो। अच्छा इसमें कहीं है क्या 41 स्टेट, कहां से आ रहा है? जिलों की बात, आप स्टेट लिख रहे हो, जिला देखो, हाँ जिले लिखो। 1930 में विजय सिंह पत्तिक ने जानकी देवी नामक एक विधवा शिक्षक के साथ विवाह भी किया था। ये देखो, इससे कहते हैं वास्तव में असली धर्म। जानकी देवी थी, एक विधवा शिक्षिका है, उनके साथ विवाह किया, है ना। हाँ फिर स्वतंत्रता के बाद विजय सिंह पत्तिक प्रथम आम चुनाव 1952 भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ नामक जगह से लड़ा, लेकिन विजय सिंह पत्तिक को हार का सामना करा। अपने ही लोग हरा देते हैं, तो यहां पर विजय सिंह पत्तिक को हरा दिया गया, यहां पे मांडलगढ़ से। कालीबाई भील, इनको ढंग से पढ़ना भाई, देखो इनकी फोटो भी यहां छपी हुई है, ठीक है। रास्तापाल गांव मैंने बताया था आपको, पता है तो, रास्तापाल, रास्ता रोका, डूंगरपुर राजस्थान। कालीबाई भील, इनके बारे में जानते हैं सभी जने, हाँ कालीबाई भील, रास्तापाल गांव है डूंगरपुर। गुरु थे इनके नाना भाई खाट और सेंगाबाई खाट, है ना, सेंगाबाई खाट, सेंधा सेंगा, सेंधा बोलते, कुछ लोग सेंधा कहते हैं, सेंगा नाम है, ठीक है। नाना पाटेकर और उनके साथ सगाबाई, ऐसा कर, नाना पाटेकर उनका सगाबाई है। कालीबाई पुरस्कार शिक्षा से संबंध राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। शिक्षा संबंध भारत का सर्वोच्च पुरस्कार सत्यन मैत्री पुरस्कार है। भारत का पूछे तो सत्यन मैत्री है, और राजस्थान का पूछे तो कालीबाई पुरस्कार। आप में से किसी ने लिया है क्या कालीबाई पुरस्कार, ठीक है। रास्तापाल घटना 18 जून 1947 की है, मतलब लगभग 15 अगस्त से थोड़े दिन पहले, 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 जून, 15 जून, मतलब लगभग 2 महीने पहले भारत स्वतंत्र होने वाला था, है ना। हाँ 2 महीने पहले, जो कि कालीबाई भील से संबंधित है, ठीक है। रास्तापाल घटना पता है आपको, रास्तापाल घटना बताई थी ना मैंने आपको, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा फास्ट चलते, कितने के एक बार स्लाइड देख लेते, खत्म हो गया, लो खत्म हो गया, क्योंकि अभी 6:30 बजे क्लास है गुरुजी की इसी स्टूडियो में ना। हाँ क्या बेटा आप हो तो क्या गवर्नमेंट ट्रिक वाले नंबर 1 है? ऐसा नहीं है, ट्रिक वाले नंबर 1 आपकी वजह से है। आप लोगों को देखो एक इतिहास रच सकते हैं, और खुली आंखों से सपना देखे तो जरूर पूरा होता है। मेरा एक सपना है ना, कि जो मेरे ऐप में बच्चा हो, आज तक ऐसा इतिहास गवाह कहीं नहीं हुआ है कि एक टीचर ने सारे सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को तैयार किया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को कुछ सब्जेक्ट नहीं आ रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सबको अपने भाई बहन मानकर आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप सबको पता है कि मेरा मूल सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, जो दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, पता आपको। और केमिस्ट्री में बिना देखे लिखता हूं, मुझे कभी देखने की जरूरत नहीं है। और भगवान कसम पिछले लगभग 5 से 7 सालों से मैंने कोई पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में। टफ से टफ सब्जेक्ट में हाथ से बिना देखे आप आधी रात को पूछ लो, क्योंकि 17-18 साल हो गए पढ़ाते, वो भी टॉप कोचिंगों में एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे लगा यार जीके नहीं आ रहा है, किसी को कल्चर नहीं आ रहा है, किसी को हिस्ट्री नहीं आ रही, किसी को ज्योग्राफी नहीं आ रही, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है, तो मैंने सब तैयार करवाया, पूरा कंटेंट किया, पढ़ा। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गाड़ी में जाते जाते ड्यूटी जाता हूं ना, तो मुझे 20-25 मिनट लगते हैं। उस 20-25 मिनट में मैं गाने नहीं सुनता, है ना, मैं उस 20-25 मिनट में यूट्यूब पे लेक्चर सुनता हूं, हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ता हूं,
यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ और आपको विश्वास नहीं, सुबह 5 बजे लाइव करके बता दूंगा, रात को 2 बजे लाइव करके बता दूंगा। जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब जाके इतना सा कंटेंट बनता है। और मेरा विश्वास है कि मैं उस हर बच्चे की सहायता करूंगा जिसको जीके में, जिसको इंग्लिश में, जिसको एलएसए में, वेटनरी सब्जेक्ट में दिक्कत है, मैं भरसक प्रयास करूंगा। अब आप करो तो अलग बात है, और नहीं करो तो भी मैं तुम्हें अपने शब्दों के बाण से, है ना, लौट के लेके आऊंगा। कहानी सुनाई ना, उसको सुनना। सर मैं आपके साथ उत्कर्ष में आज तक आपके अप्रिशिएट, देखो ऐसा है जी, सिलेक्शन होगा ना उस दिन अप्रिशिएट जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। अब अंजना देवी चौधरी, ये श्री माधोपुर सीकर जिले से हैं। 1 मिनट, इससे पहले काली बाई हो गई ना। हाँ, अंजना देवी चौधरी मेवाड़ और बूंदी के किसान आंदोलन में भाग लेती है। अंजना देवी चौधरी को नमक सत्याग्रह दौरान गिरफ्तार भी किया जाता है और राजस्थान किसी भी रियासत की पहली महिला है जिसे स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार किया था। अंजना देवी चौधरी का नाम देखो, आ ई सबसे पहली महिला है, बाकी तो दुनिया भर की है। पहली महिला है, वहां पे जोधपुर में ड्यूटी मेरी अभी मंडोर साइड में है। मंडोर जानते हैं क्या? मंडोर है मतलब लगभग आधा घंटा लगता है जाते आते, लेकिन बड़ा मजा आता है। मैं कभी कुछ सुनता जाता हूं। ठीक है भाई। हाँ चलिए, रमा देवी जोशी, जन्म स्थान डूंगर जयपुर है। लादू राम जोशी की पत्नी है ये। ठीक है, लादू राम जोशी के साथ रमा देवी जोशी का विधवा पुनर्विवाह था। रमा देवी जोशी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, मैंने बताया था ना, रमा देवी ये है ना, गिरफ्तारी के समय रमा देवी कहा था कि जब किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे तो बार बार यही आती रहूंगी। और रमा देवी को सविनय अवज्ञा आंदोलन गिरफ्तार भी किया था। ये लो, तो ये आपके जितने पॉसिबल थे सारे क्रांतिकारी मैंने एक क्लास में फिनिश कर दिए। ठीक है, और इनमें आप इनको पढ़ोगे तो स्वतः हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं थी भाई, क्या बनाए, कोई डेट नहीं, कोई ये नहीं। और जहां था मैंने लगभग इसमें से 90% पढ़ा दिया। अब आपको आपके एक तो साइंस चालू कर रहा हूं मैं 9:30 बजे से आज ही। ठीक है, और अब बताओ क्या करें। एक तो देखो चतुर्श्रेणी में ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जेल प्रेरी चतुर्श्रेणी में, और सभ्यताएं शायद चतुर्श्रेणी में नहीं है ना। चतुर्श्रेणी में सभ्यता उधर है एलएसए में। तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूं एक तो साइंस चालू कर रहा हूं आज शाम को। ठीक है, महीने भर साइंस में एक बार लाइव पूरा माहौल बना के जेल प्रेरी के अकॉर्डिंग, है ना, एक बार पूरा साइंस जेल प्रेरी के अकॉर्डिंग खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर उसी के अंदर जो कोई संभावना बचेगी वो कर देंगे। ठीक है, और एक आपके पॉलिटिकल का बड़ा दुख है, नहीं तो अभी तो नहीं, होली के बाद पॉलिटिकल को भी मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो देखो क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी आपके पॉलिटिकल और ज्योग्राफी भी चालू करूंगा। तो एक बार के लिए थोड़ा हिस्ट्री को आराम दे, है ना, थोड़ा सा आराम दे। ठीक है, क्योंकि ये सारा पढ़ोगे। ठीक है, अब अपन या तो पॉलिटिकल की तरफ मूव करेंगे या ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सभ्यता राजवंश बाद में, राजवंश से कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा 3 क्वेश्चन आएंगे, राजवंश भी करेंगे। ठीक है, तो देखता हूं, मैं प्लानिंग करता हूं। पहले प्लानिंग ये है, अभी 9:30 बजे आप सबको इनविटेशन है, अपने दोस्तों को भी लाना है, यूट्यूब पे करेंगे। क्योंकि देखो यार, जेल पर बहुत सा बच्चा है जिनकी सहायता करनी है, और यूट्यूब पे अभी बच्चा डिमांड भी कर रहा है, और आपकी भी है। ठीक है, हाँ, पूरी